भगवान गणेश ने स्त्री अवतार किस वजह से लिया था? गणेश जी विघ्नहर्ता कहलाते हैं, लेकिन उनकी पूजा एक महाविद्या के रूप में भी होती है। महाविद्या के रूप में उनका यह अनोखा स्वरूप स्त्री रूप में विनायकी अवतार नाम से है। भगवान गणेश का यह अवतार शक्ति, रक्षा और करुणा का प्रतीक है। कई जगहों पर विनायकी को अष्टमातृका, 8 माताओं में से एक के रूप में पूजा जाता है। लेकिन उन्होंने यह स्त्री रूप क्यों धारण किया, इससे जुड़ी कुछ एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अंधक नामक दैत्य माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए उनके साथ जबरदस्ती करने लगा। अंधक के इस अपमानजनक हरकत पर शिवजी ने उसका संहार करने के लिए अपना त्रिशूल उठाया और राक्षस के आर पार कर दिया। लेकिन अंधक मरा नहीं, बल्कि जैसे ही उसे त्रिशूल लगा तो उसके रक्त की एक एक बूंद एक राक्षसी अंधका में बदलती चली गई। भगवान को लगा कि यदि उसे हमेशा के लिए मारना हो तो उसके खून की बूंद को जमीन पर गिरने से रोकना होगा। माता पार्वती समझ गईं कि हर एक दैवीय शक्ति के 2 तत्व होते हैं। पहला पुरुष तत्व जो उसे मानसिक रूप से सक्षम बनाता है और दूसरा स्त्री तत्व जो उसे शक्ति प्रदान करता है। इसलिए पार्वती जी ने सभी देवता देवियों को आमंत्रित किया जो शक्ति का ही रूप हैं। उन सब ने राक्षस के खून को गिरने से पहले ही उसके स्त्री स्वरूप को अपने भीतर समा लिया। फलस्वरूप अंधक का उत्पन्न होना कम हो गया, लेकिन वो तब भी पूरी तरह नष्ट नहीं हो रहा था। तब मां पार्वती ने गणेश जी से कहा कि यदि पुरुष देवता स्त्री रूप धारण कर सकते हैं तो उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। इस पर भगवान गणेश ने अपनी माया शक्ति से एक स्त्री रूप धारण किया, जिसे गणेशानी या विनायकी कहा गया। भगवान गणेश को शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप माना जाता है। आखिर में गणेश जी अपने स्त्री रूप विनायकी में प्रकट हुए और उन्होंने अंधक का सारा रक्त पी लिया। इस प्रकार से देवताओं के लिए अंधक का सर्वनाश करना संभव हो सका। गणेश जी के विनायकी रूप हूबहू माता पार्वती जैसा प्रतीत होता है। अंतर केवल सिर का है, जो गणेश जी की तरह ही गज के सिर से बना है। विनायकी रूप में भगवान गणेश को सौम्यता और शक्ति का संगम माना जाता है।